तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। डिस्पर्शन का बेसिक मतलब होता क्या है? इट इज नथिंग बट द डेविएशन, अमाउंट ऑफ डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर सेंट्रल टेंडेंसी। बेसिकली क्या करते हैं हम लोग कि जो भी हम लोग का सेंट्रल टेंडेंसी होता है, ठीक है, जो भी हम लोग का सेंट्रल टेंडेंसी होता है उससे कोई भी ऑब्जर्वेशन कितना ज्यादा डेविएट हो रहा है उसके बारे में अपन बात करते हैं, और उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं डिस्पर्जन को। डिस्पर्जन के लिए हम क्या बोला कि अमाउंट ऑफ डेविएशन, कहां से? अमाउंट ऑफ डेविएशन फ्रॉम देयर सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है ना। अब एक चीज समझो, आपके पास दो प्लेयर है, विराट कोहली और एबी डिविलियर्स, ठीक है। इन दोनों को आपको किसमें लेना है? आरसीबी के अंदर लेना है, ठीक है। लेकिन दोनों में से एक ही प्लेयर को आप ले सकते हो, ठीक है, दोनों में से एक ही प्लेयर को आप ले सकते हो। विराट कोहली का जो एवरेज है वो है 50। एबीडी विलियर्स है, उसका भी एवरेज है 50 इन लास्ट 10 मैचेस, और इसका भी, एबीडी विलियर्स का भी लास्ट 10 मैचेस, ठीक है। अब बात यह है कि दोनों का लास्ट 10 मैचेस में 50-50 का एवरेज है, लेकिन लेना किसको है? तो यहाँ पे चीज को समझना, विराट कोहली का जब लोग बात करेंगे ना, जब भी ये बैटिंग करने उतरता है ये करीबन 48, 49, 50, 51, 52, 54, 45, 55 इस तरीके का रन ये स्कोर करता है जब भी ये बैटिंग करने के लिए उतरता है, ठीक है। और जब एबीडी विलियर्स बैटिंग करने के लिए उतरता है ये स्कोर करता है कभी 0, 1, 2, 94, 95, 96, 3, 4 इस तरीके का ये रन स्कोर करता है, ठीक है। तो विराट कोहली का और एबी विलियर्स का जब लोग बात करेंगे, इनका जब डेविएशन के बारे में बात करेंगे फ्रॉम देयर सेंट्रल टेंडेंसी, ये इनका ऑब्जर्वेशन है। सेंट्रल टेंडेंसी क्या है इनका? 50। तो जब लोग सेंट्रल टेंडेंसी इनका डेविएशन का बात करेंगे, तो विराट कोहली के केस में डेविएशन क्या है? डेविएशन बहुत कम है। विराट कोहली के केस में डेविएशन बहुत ज्यादा कम है। लेकिन वही एबीडी विलियर्स के बारे में बात करेंगे तो एबीडी विलियर्स के केस में डेविएशन बहुत ज्यादा है। अगर आपका डेविएशन कम है इसका मतलब वो प्लेयर क्या है? कंसिस्टेंट। वो प्लेयर क्या है? कंसिस्टेंट, या हम लोग बोल सकते हैं रिलायबल। मतलब विराट कोहली जब बैटिंग करने के लिए उतरेगा, हम लोग को पता है कि इतना तो स्कोर कर ही लेगा, लेकिन जब एबीडी विलियर्स बैटिंग करने के लिए उतरेगा तो हम लोग को नहीं पता कि वो कितना स्कोर कर पाएगा। मे बी 0-1-2 भी कर सकता है, मे बी सेंचुरी भी मार सकता है। क्लियर ये चीज? तो बेसिकली डेविएशन आपको किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता है? कंसिस्टेंसी और रिलायबिलिटी के बारे में। ये बात समझ में आ रहा है? तो ये कहानी है बेसिकली हम लोग का किसका? डिस्पर्जन का। क्लियर ये चीज? अब डिस्पर्जन के अंदर हम लोग कुछ मेथड्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। डिस्पर्जन के अंदर हम लोग कुछ मेथड्स पढ़ने वाले हैं जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन और रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। अच्छा, उससे पहले एक चीज और समझना, ये आपको एग्जाम में डायरेक्टली सवाल पूछा जा सकता है। डिस्पर्जन का मतलब होता है स्कैटरनेस ऑफ डेटा या स्प्रेडिंग ऑफ डेटा। स्कैटरनेस ऑफ डेटा का मतलब क्या? डेटा बहुत ज्यादा फैला हुआ है। क्लियर है? आपको अपना डेविएशन से निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन और रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन में फर्क समझते हैं। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन का जब बात करेगा इसमें यूनिट इन्वॉल्व होगा, यूनिट इज इन्वॉल्व। रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन का बात करेगा तो ये क्या होता है? यूनिट फ्री। क्लियर एजेस? एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन का जब बात करेंगे इसके अंदर क्या क्या पढ़ने वाले अपन? रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और क्वार्टर डेविएशन के बारे में। रिलेटिव के बारे में जब बात करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं बोलते उसको, कोएफिशिएंट ऑफ क्या बोलते हैं? वेरिएशन। और लास्ट में हम पढ़ेंगे कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टर डेविएशन, ठीक है। अब उसके बाद में इनका थोड़ा सा डिफरेंसेस देख लेते हैं। जैसे कि एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन के बारे में बात करेंगे तो ये क्या बोलता है? आर डिपेंडेंट ऑन यूनिट वेरिएबल, ये ऑलरेडी हम बता दिया। और रिलेटिव में क्या है? दे आर यूनिट फ्री, ठीक है। जब भी दो या दो से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन को अपने को क्या करना पड़ता है? कंपेयर करना पड़ता है, तो हम लोग कभी भी एब्सोल्यूट मेजर को हम लोग कंसिडर नहीं करते। किसको कंसिडर करते हैं? रिलेटिव मेजर को कंसिडर करते हैं। क्लियर है जी? जब कंपैरिजन होता है तो एब्सोल्यूट को हम लोग कंसिडर नहीं करते, लेकिन रिलेटिव को कंपेयर, रिलेटिव का यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एब्सोल्यूट मेजर को जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, दे आर नॉट डिफिकल्ट टू कैलकुलेट, दे आर नॉट डिफिकल्ट टू कंप्यूट। क्लियर ये चीज? बट वही अगर यदि हम लोग रिलेटिव का बात करते हैं इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा होता है, इसलिए बोलते हैं कि रिलेटिव मेजर्स आर डिफिकल्ट टू कंप्यूट। क्लियर? फिर सबसे पहला चीज हम लोग पढ़ेंगे रेंज के बारे में। रेंज सबसे सिंपल होता है, ठीक है। रेंज में एकदम क्लियर है, आपके पास कुछ डेटा दिया हुआ रहेगा, आपको क्या करना है? हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस
लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। अगर आपके पास ऐसा सिनेरियो है 48, 50, 52, 55, 98, 100, 105, ऐसा सिनेरियो आपको दिया हुआ है, इसका रेंज अगर आपको पूछ ले क्या होगा रेंज? ये हो गया सबसे हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन 105, और 48 हो गया आपका सबसे लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। तो रेंज आपका क्या हो जाएगा 105 माइनस 48। क्लियर ये चीज? वही अगर कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का बात करेगा तो क्या होगा? हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन प्लस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन इनटू 100। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 105 माइनस 48 डिवाइडेड बाय 105 प्लस 48 इंटू 100। सिंपल एकदम। क्लियर? सबसे सिंपल मेथड अगर हम लोग बात करेंगे एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन में, तो सबसे सिंपल और इजी टू कैलकुलेट कौन सा मेथड होता है? रेंज। क्लियर है? सिंपल एकदम। आपको सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, हाईएस्ट वाला पकड़ना है, लोएस्ट वाला पकड़ना है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट कर देना। क्लियर ये चीज? ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है प्रॉपर्टी। यहां पे समझना, range remains unaffected due to change of origin, but it is affected in the same ratio due to change of scale। कहने का मतलब क्या हुआ कि आप ओरिजिन पे कोई भी चेंज करो, ठीक है, ओरिजिन पे, ओरिजिन मतलब समझ रहे हो ना, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में पढ़ाया था। चेंज ऑफ ओरिजिन होता है, चेंज ऑफ स्केल होता है। चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब क्या होता है? जहां पे हम लोग प्लस और माइनस करते हैं। और स्केल का मतलब क्या होता है? जहां पे हम लोग मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन करते हैं। ठीक है, तो रेंज का केस के अंदर आपको स्केल सॉरी ओरिजिन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट स्केल से फर्क पड़ेगा। क्लियर है? इट इज अनइफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन, बट इट इज इफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ स्केल। तो यहां पे सिनेरियो हमारे पास कुछ ऐसा बनता है, रेंज ऑफ y इज इक्वल टू मॉड ऑफ b इंटू रेंज ऑफ x। बिकॉज एक जनरल इक्वेशन का हम लोग बात करते हैं, y इक्वल टू आपके पास क्या रहता है? a प्लस बी एक्स। ये आपके पास एक जनरल इक्वेशन है, बात समझ में आ रहा है? ठीक है, जहां पे a को हम लोग क्या बोलते हैं? चेंज ऑफ ओरिजिन, और b को क्या बोलते हैं? चेंज ऑफ स्केल। ठीक है, ये जो a है इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो बचा क्या? y इक्वल टू बी एक्स। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं रेंज ऑफ y इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान देना, मॉड ऑफ b लिखा है, ठीक है ना, मॉड ऑफ b इंटू रेंज ऑफ x। अब आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कुछ इस तरीके का होगा, 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 4। मान लो ये क्वेश्चन आपके पास, सबसे पहले इसको y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करो। y के साथ जो 2 चिपका हुआ उसको पहले राइट हैंड साइड पे लेके चला जाओ। तो y इक्वल टू 3/2x प्लस 4/2, ये आपके पास रहेगा। क्लियर ये चीज? फिर इसके अंदर ये जो 3/2 हमारे पास है, 3/2 हमारे पास है, इसका हम लोग क्या करेंगे? जस्ट ए सेकेंड। 3/2 हमारा क्या हो गया? b का वैल्यू। क्लियर ये चीज? और मान लो कि क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रेंज ऑफ x जो है वो दिया हुआ 4, आपको निकालना है रेंज ऑफ y। ठीक है, तो यूज क्या करोगे? रेंज ऑफ y इज इक्वल टू मॉड ऑफ b रेंज ऑफ x। तो अल्टीमेटली आपके पास क्या आ जाएगा? 3/2 इंटू 4। तो आपके पास रेंज ऑफ y कितना आ गया? 6। कोई दिक्कत इसके अंदर? अब सोचो सिनेरियो कुछ ऐसा है, -3/2 मैं कर देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे माइनस कर दी मैंने इसको। ठीक है, तो आपके पास सिनेरियो क्या रहेगा? सेम ही रहेगा भाई। समझ में आ रहा है? बिकॉज माइनस भी होने के बाद में बी क्या है? मॉड में है ना, तो मॉड ऑफ -3/2 अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा? 3/2। ये ध्यान में रखना, नेगेटिव पे अगर यदि आपके पास सिनेरियो आ रहा है तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। जैसे इसका आंसर 6 आया ना, आपको एक ऑप्शन 110% श्योर है, नेगेटिव पे अगर आएगा तो एक ऑप्शन आपको -6 जरूर मिलेगा ऑप्शन में। जल्दबाजी में आप -6 को टिक मार दोगे। क्लियर है चीज? तो ऐसा गलती नहीं करना, याद रखना मॉड ऑफ बी है। मॉड ऑफ बी का बेसिक मतलब ये होता है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब वो चीज को क्या कर देता है? पॉजिटिव। नेगेटिव को भी क्या कर देगा? पॉजिटिव। क्लियर ये चीज? तो ये था हमारा प्रॉपर्टी किसका? रेंज का। कोई दिक्कत इसके अंदर? नेक्स्ट हमारे पास आता है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन का मतलब क्या होता है? देखो नाम से समझो, मीन। सबसे पहले जब हम लोग बात करते हैं मीन, मीन का मतलब होता है एवरेज। मीन का मतलब क्या हो गया? एवरेज। डेविएशन, डेविएशन का मतलब क्या हो गया? जो भी आपका सेंट्रल टेंडेंसी है, जो भी आपका सेंट्रल टेंडेंसी है, उससे आपका जो ऑब्जर्वेशन है कितने दूरी पे है,
उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेविएशन बोलते हैं। क्लियर है? तो बेसिकली समझो आप, आपका जो सेंट्रल टेंडेंसी है वो मान लो ए है, ठीक है, आपका जो सेंट्रल टेंडेंसी है वो क्या है, ए है, ठीक है। जो आपका सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो मान लो एक्स है। सबसे पहले आप डेविएशन लिखो, एक्स आई माइनस ए, ये लिखोगे। एक्स आई मैंने क्यों लिखा, बिकॉज सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, 1 2 3 4 डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। क्लियर है? तो एक्स आई माइनस ए लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत इसके अंदर? ये बना हमारा क्या, डेविएशन। ये क्या बना आपका, डेविएशन, ठीक है। अब इस पे आप लगा दो क्या, एक मॉडुलस का साइन। मॉडुलस का साइन इसलिए लगा बिकॉज हम लोग बात किसके बारे में कर रहे हैं, एब्सोल्यूट के बारे में। एब्सोल्यूट में हर एक चीज क्या होता है, पॉजिटिव। क्लियर ये चीज? फिर इसका नाम क्या था, मीन डेविएशन। मीन का जब बात करते हैं, मीन का बेसिक मतलब क्या होता है, एवरेज निकालना। एवरेज कैसे निकालते हैं, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये आपके पास क्या आ गया, मीन डेविएशन। क्लियर ये चीज? अब इसके बाद में जो हमारे पास ए है वो क्या क्या हो सकता है, जो हमारे पास ए है वो क्या क्या हो सकता है, वो आपका मीन भी हो सकता है, मीडियन भी हो सकता है, और मोड भी हो सकता है। जो आपके पास ए है, इट कैन बी मीन ऑल्सो, इट कैन बी मीडियन ऑल्सो, इट कैन बी मोड ऑल्सो, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन बोल देगा कि फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो इसका मतलब ए को एज ए मीन कंसीडर करना है। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, मतलब आपको ए को एज ए मीडियन कंसीडर करना है। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मोड, ए को आपको मोड की तरह कंसीडर करना है। क्लियर ये चीज? ठीक है। अब यहीं पे अगर मैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का बात कर दूं तो आपका फॉर्मूला किस टाइप का बन जाएगा, फ्रीक्वेंसी भी आपका इसमें ऐड हो गया। तो फॉर्मूला कुछ ऐसा बनेगा, एक्स माइनस ए मल्टीप्लाई बाय जो भी आपके पास फ्रीक्वेंसी रहेगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। सॉरी, कैपिटल एन को समेशन ऑफ क्या बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं। तो ये आपका क्या बन गया, मीन डेविएशन किसका, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। कोई इश्यू इसके अंदर? क्लियर है सबका, कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट, अगर यदि सवाल आपके पास ये आ जाए कि भाई निकालो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन आप कैसे निकालोगे, जो भी मीन डेविएशन आपने निकाला है, ठीक है ना, जो भी मीन डेविएशन आपने निकाला है जिसके भी रेस्पेक्ट में, वो लिख लो, डिवाइडेड बाय किसके रेस्पेक्ट में बात हो रहा है, मीन के रेस्पेक्ट में बात हो रहा है, मीडियन के रेस्पेक्ट में बात हो रहा है, या मोड के रेस्पेक्ट में बात हो रहा है, वो सोच लो। ठीक है, अगर मीन के रेस्पेक्ट में बात हो रहा है तो नीचे आपका मीन आ जाएगा इंटू 100। क्लियर है? जैसे कि मैंने ऑलरेडी ए के बारे में बता दिया कि ए कुछ भी हो सकता है, मीन मीडियन मोड में से कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर आप लिख लोगे मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय किसके रेस्पेक्ट में आप बात कर रहे हो वो लिखोगे इंटू 100। ये आपके पास क्या आ गया, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। क्लियर ये चीज? अब यहां पे भी अगर हम लोग बात करें, प्रॉपर्टी सेम ही आता है जो हम लोगों ने रेंज में पढ़ा था, सेम प्रॉपर्टी है। रेंज में क्या पढ़ा था, इट इज अनअफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन बट इट इज इफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ स्केल। यहां पे भी सेम सिनेरियो है आपके पास। ठीक है, इट इज अनअफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन, इट इज इफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ स्केल। तो फॉर्मूला क्या बनता है, मीन डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू मॉड बी मीन डेविएशन ऑफ x। वहां पे क्या था, रेंज ऑफ y मॉड बी रेंज ऑफ x। क्लियर है चीज? एक चीज दिमाग में रख लो, ये चार चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं, रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड और क्वार्टाइल। तीनों में प्रॉपर्टी हमारा सेम चलता है। ठीक है, तीनों के अंदर हमारा प्रॉपर्टी क्या है, सेम चलता है। ठीक है, और 110% श्योर है एक क्वेश्चन आपको यहां से पूछेगा ही पूछेगा। क्लियर ये चीज? सबसे पहले जो भी आपको इक्वेशन दिया हुआ है उस इक्वेशन को पहले ए इक्वल टू वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट आप पहले कर लो। वो करने के बाद में, उसके बाद में आप ये आराम से जो भी आपको गिवन कंडीशंस दिया हुआ है लगा दो। क्लियर है? एकदम इजीएस्ट क्वेश्चन बनता है इससे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है सबसे इंपॉर्टेंट मेथड विच इज नोन एज स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर? अगर आपके पास सवाल आ जाए कौन सा ऐसा मेथड है जो सबसे ज्यादा यूज होता है, विच इज द मेथड विच इज वाइडली यूज्ड, तो उसका नाम क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। जिसका सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं वो कौन सा मेथड है, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला किस तरीके से हम लोग क्रैक कर सकते हैं, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन।
ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला देखो, सबसे पहले लिखो डेविएशन। ठीक है, डेविएशन क्या हो सकता है, एक्स माइनस एक्स बार। यहाँ पे एक्स माइनस एक्स बार ही क्यों लिखा, बिकॉज स्टैंडर्ड डेविएशन में सिर्फ और सिर्फ मीन यूज होता है। मीन में हम लोग पढ़ा था मीन मीडियन मोड, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका मीन यूज होता है। ठीक है, इसलिए मैं डायरेक्टली एक्स माइनस एक्स बार लिख रहा हूं। और वहां पे मीन मीडियन मोड यूज हो रहा था, इसलिए उसको डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने लगाया था ए। तो ए हमारा कुछ भी हो सकता है, बट जब एक्स बार लिख देगा तो क्लियरली डिफाइंड है वो क्या चीज के बारे में बात कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ मीन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखा क्या, डेविएशन। डेविएशन क्या हो सकता है, एक्स माइनस एक्स बार। डेविएशन बेसिकली क्या होता है, जो भी आपका ऑब्जर्वेशन है उससे आपका सेंट्रल टेंडेंसी कितने दूरी पे है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेविएशन। ठीक है, तो एक्स माइनस एक्स बार हो गया। नेक्स्ट आपके पास क्या है, स्क्वायर, तो लगा दो इसके पास स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, मीन, तो यहाँ पे लगा दो समेशन का साइन डिवाइडेड बाय एन। उसके बाद में आपके पास क्या है, रूट, तो यहाँ पे लगा दो रूट। ये बन गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला। क्लियर, इट इज समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। यही अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का केस आ जाए तो क्या हो जाएगा, रूट ओवर समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। कैपिटल एन बोलो या समेशन ऑफ, बोलो कोई दिक्कत। सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर है, वाइडली यूज होने वाला मेथड स्टैंडर्ड डेविएशन। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने वाला भी यही है। इससे 110% जो है आपको एग्जाम में सवाल मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर ये चीज, ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग इस सिंबल से भी डिनोट करते हैं, सिग्मा से। ठीक है, इस सिंबल से भी हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन को डिनोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है वेरियांस। वेरियांस इज नथिंग बट स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। जैसे कि हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या था, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दो, ये क्या मिल जाएगा मेरे को, वेरियांस मिल जाएगा। दिस इज नथिंग बट स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज नथिंग बट व्हाट, वेरियांस। क्लियर है, या आपको वेरियांस दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ ले तो स्क्वायर रूट निकाल दो उसका। समझ में आ रहा ना, एग्जाम में वेरिएंस दिया हुआ रहे, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ लेगा तो कैसे निकालोगे, जो भी वेरिएंस दिया हुआ है उसका स्क्वायर रूट निकाल दो, आपको आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाए। क्लियर ये चीज, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास सवाल आता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में फॉर्मूला क्या बनता है, देखो, जो भी आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला वो लिख लो। ठीक है, जो भी आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला वो लिख लो, डिवाइडेड बाय अरिथमेटिक मीन। सिर्फ और सिर्फ क्या, बिकॉज स्टैंडर्ड डेविएशन किसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं अपन, अरिथमेटिक मीन के रेस्पेक्ट में, तो डिवाइडेड बाय अरिथमेटिक मीन इनटू 100। बोलो क्लियर है, दिस इज नथिंग बट व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, दो सिंपल चीज नोट डाउन करना, डायरेक्ट सवाल आते हैं इससे। फॉर एनी टू नंबर्स, अगर आपके पास कोई भी दो नंबर दिया हुआ है तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन डायरेक्टली क्या कर सकते हो, उन दोनों नंबर का डिफरेंस डिवाइडेड बाय टू। ठीक है, उन दोनों नंबर का एब्सोल्यूट डिफरेंस डिवाइडेड बाय टू। देखो यहाँ पे मॉड ऑफ a माइनस बी डिवाइडेड बाय टू लिखा है। क्लियर, सिंपल एकदम। कोई भी दो नंबर दिया हुआ है, समझ लो 12 और 4 आपको दिया हुआ है, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। कैसे निकालोगे, 12 माइनस 4 डिवाइडेड बाय टू, कितना हो जाएगा 8 बाई टू, इट इज 4। कोई दिक्कत। अब अगर यदि आपको सवाल पूछ ले भाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर बताओ, ठीक है, बोल दिया कि आप एक काम करो, आपके पास 10 नेचुरल नंबर है। ठीक है, 10 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर अगर हम बोल दिए तो क्लियर है ना, 1 से लेके 10 तक जाएगा। तो 1 से लेके 10 तक एक एक करके कैलकुलेट करने का जरूरत आपको नहीं है। आपको क्लियर हो गया कि पहला 10 नेचुरल नंबर का बात कर रहा है, तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे पास 10। तो वहां पे डायरेक्टली आप स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फॉर्मूला लगा सकते हो, रूट ओवर एन स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12। तो क्या हो जाएगा, 10 का एन का वैल्यू कितना था 10, तो 10 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 100 माइनस 1 99, तो रूट ओवर 99 बाई 12 निकालो, आपके पास रेडीमेड आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो ये दो चीज याद रख लो। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है इंपॉर्टेंट चीज विच इज प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, दी इंपॉर्टेंट। ठीक है,
क्या बोल रहा है, इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अज्यूम्ड बाय अ वेरिएबल आर कांस्टेंट, इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अज्यूम्ड बाय अ वेरिएबल आर कांस्टेंट, स्टैंडर्ड डेविएशन उस केस में क्या हो जाएगा, जीरो। क्लियर है, स्टैंडर्ड डेविएशन उस केस में क्या हो जाएगा, जीरो। याद करो जब हम लोग मीन मीडियन मोड पढ़ा था, वहां पे क्या पढ़ा था, इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन आर कांस्टेंट मीन विल आल्सो बी दैट कांस्टेंट इटसेल्फ। मीडियन भी वही कांस्टेंट होता था, मोड भी वही कांस्टेंट होता था। बट स्टैंडर्ड डेविएशन के केस में ऐसा नहीं है। इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर कांस्टेंट, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, जीरो। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास सवाल है, स्टैंडर्ड डेविएशन रिमेन्स इन अनअफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन बट इट इज अफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ स्केल। सेम चीज, ठीक है, जो हम लोग रेंज में पढ़ा और मीन डेविएशन में पढ़ा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू मॉड ऑफ b स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। सेम टाइप के आपके पास इक्वेशन वाइज क्वेश्चन आएगा, समझ लो। 3y इक्वल टू -2x प्लस 14। तो आप इसको किस तरीके से लिखोगे, y इक्वल टू -2/3x प्लस 14/3, ठीक है। आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x दिया हुआ है 15। क्लियर, ये चीज आपको निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। तो कैसे निकालोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ b स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। तो मॉड ऑफ -2/3, जो भी x के साथ चिपका हो रहा है वही अल्टीमेटली क्या है, b है, ठीक है। इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x क्या, 5। तो ये क्या हो जाएगा, 2/3 इंटू 15। अल्टीमेटली आपके पास आंसर कितना आ गया, 10। कोई दिक्कत इसके अंदर, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास आता है कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। देखो पूल्ड, कंबाइंड को हम लोग पूल्ड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं कंबाइंड को, पूल्ड, ठीक है ना। कंबाइंड इज ऑल्सो नोन एज पूल्ड। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पूल्ड जो होता है ऑब्जर्वेशन का, वो किस किस में पॉसिबल है, स्टैंडर्ड, मीन, क्वार्टाइल, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन में, ठीक है। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ही होता है, बाकी और कुछ नहीं होता, ठीक है ना। बाकी उससे पहले हम लोग क्या पढ़ा था, कंबाइंड अरिथमेटिक मीन पढ़ा था और कंबाइंड हार्मोनिक मीन पढ़ा था, ठीक है। सॉरी। तो जब कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का अपन बात करेंगे, तो इसमें बेसिकली क्या क्या चीज आपको दिमाग में रखना है। मान लो कि देयर आर टू ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, देयर आर टू सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। N1 का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ फर्स्ट सेट। N2 का मतलब हो गया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ सेकेंड सेट, ठीक है। फिर उसके बाद में दिमाग में रखो S1 और S2। S1 का मतलब क्या हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट सेट, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेट 1 और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेट 2। क्लियर है। फिर आपको दिमाग में रखना D1 और D2, ठीक है। डेविएशन ऑफ सेट 1, डेविएशन ऑफ सेट 2, ठीक है। X1 बार, X2 बार, ठीक है। X1 बार का मतलब क्या हो गया, मीन ऑफ सेट 1, मीन ऑफ सेट 2। फिर आता है X बार, X बार का मतलब क्या हो गया, कंबाइंड मीन। आप निकाल क्या रहे हो, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या निकाल रहे हो, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आपके पास फॉर्मूला क्या बन रहा है, N1 S1 स्क्वायर प्लस N2 S2 स्क्वायर प्लस N1 D1 स्क्वायर प्लस N2 D2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय D1 प्लस D2। बोलो कोई दिक्कत, ठीक है। अब बात ये आता है कि S1 S2 तो चलो भैया समझ में आ रहा है क्या है, ठीक है। N1 N2 भी समझ में आ रहा है क्या है। D1 D2 का सिनेरियो क्या है, डेविएशन तो चलो ठीक है, लेकिन आपको D1 D2 रेडीमेड दिया हुआ नहीं रहेगा। आपको एग्जाम में क्या दिया हुआ रहेगा, ये सब वैल्यूज दिया हुआ रहेगा, X1 बार, X2 बार, X बार, ये वैल्यू दिया हुआ रहेगा।
तो D1 कैसे निकालोगे? x1 बार माइनस x बार, मतलब फर्स्ट सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना, फर्स्ट सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन का मीन माइनस कंबाइंड मीन। D2 कैसे निकालोगे? सेकेंड सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन का मीन माइनस कंबाइंड मीन। और इसमें अगर नेगेटिव भी आ रहा है तो कोई इश्यू नहीं है, बिकॉज एट द एंड हो क्या रहा है यहाँ पे? प्लस, ठीक है। सॉरी, नीचे यहाँ पे मैंने D1 D2 लिख दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, फॉर्मूला पे ये N1 प्लस N2 होगा, ठीक है ना। दिस विल बी N1 प्लस N2। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर इज? तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन में याद रखना, D1 कैसे निकालते हैं? x1 बार माइनस x बार। D2 कैसे निकालते हैं? x2 बार माइनस x बार। ये चीज को दिमाग में रखना, ठीक है। दूसरा, हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन का प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा? if all the assumption are constant, then standard deviation will be 0. It is unaffected due to change of origin, but it is affected due to change of scale, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक हमारे पास आता है क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन बेसिकली क्या है? क्वार्टाइल डेविएशन होता है अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल डिवाइडेड बाय 2। इसको हम लोग एक और नाम से पुकारते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज, ठीक है। क्लियर ये चीज? कोई दिक्कत इसके अंदर? नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन में बेसिकली क्या है आपके पास? Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1 इंटू 100। मतलब थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल डिवाइडेड बाय थर्ड क्वार्टाइल प्लस फर्स्ट क्वार्टाइल इंटू 100। क्वार्टाइल कैसे निकालते हैं ऑलरेडी मैंने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का वीडियो में बता दिया था, ठीक है। चलो, तो ये कहानी था आपका मेजर ऑफ डिस्पर्शन का। अब क्वार्टाइल डेविएशन का प्रॉपर्टी क्या कहता है? अगेन सेम ही चीज है। पहला बोलता है कि क्वार्टाइल डेविएशन इज रिजिडली डिपेंड, ऑब्वियस सा बात है, ठीक है। It is easy to compute and not much affected by sampling fluctuation because quartile is a part of a median, so it is not affected by the sampling fluctuation। मतलब extreme observation से इसको फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ये हमेशा सेंट्रल वैल्यू पे फोकस करता है, ठीक है। दूसरा, इट इज लिखा हुआ है इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन, देयरफॉर इट इज नो डिजायरेबल मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज। ये चीज हम लोग पढ़ा था मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में। एक तरफ हमारे पास क्या था? मीडियन और मोड, जो बताता है पोजिशनल एवरेज। और क्वार्टाइल अल्टीमेटली क्या है? मीडियन का ही पार्ट है, मीडियन का ही पार्टीशन वैल्यूज है, इसलिए इसके पास कोई भी मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज नहीं होगा। मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज किसके पास होता था? मीन के पास, जहां पे अरिथमेटिक मीन होता था, ज्योमेट्रिक मीन होता था और हार्मोनिक मीन होता था। क्लियर ये चीज? नेक्स्ट, इट इज द बेस्ट मेजर फॉर ओपेनेंट क्लासिफिकेशन। ऑब्वियस बात है, मीडियन का अगर पार्टीशन वैल्यू है तो इट इज सुटेबल फॉर ओपेनेंट क्लासिफिकेशन, ठीक है। सो ये कहानी था आपका डिस्पर्जन का थ्योरी का। थ्योरेटिकल पार्ट में इतना कुछ है, बाकी अब सब कुछ डिपेंड करता है आपका क्वेश्चंस के ऊपर, किस तरीके से आप अटेम्प्ट करते हो, ठीक है।